अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जराए हम लोग कहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ले सकते हैं। सो फर्स्ट सोर्स आज हम फुल डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कोल। काला काला कोल, कोयला भी जिसे हम लोग नाम देते हैं। एक्चुअली होती क्या है, कार्बन होती है मेजर कंपोनेंट, इसमें कार्बन होता है और इसके अलावा बाकी चीजें होती हैं और एज अ फ्यूल हम इसे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ कोल। कोल हमारे पास ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक, ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक और साथ में हार्ड और साथ में रॉक है, समझ लीजिए चट्टान है। तो कोल इज अ ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक हार्ड रॉक जिसे हम लोग जलाते हैं, विच बर्न्ड एज अ सॉलिड फ्यूल, जिसे हम लोग सॉलिड फ्यूल के तौर पर जलाते हैं और हमें एनर्जी या हीट मिलती है। और अभी हम बात करेंगे फॉर्मेशन की, कि कोल जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या क्या कंडीशंस हैं और कितनी उसकी स्टेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल को हम बना सकते हैं फ्रॉम द रीमेन्स ऑफ ट्रीज। रीमेन्स का मतलब बची खुची गली सड़ी, और ट्रीज में बहुत सारी चीजें शामिल है। फर्स्ट वन इज अ हर्ब, जड़ी, प्लस श्रब्स, झाड़ियां, जड़ी बूटी झाड़ियां, और साथ में शामिल हैं वुड वाले ट्रीज, प्लांट्स भी शामिल है। इनसे हम बनाएं, कितना टाइम लगेगा? मोर देन 500 मिलियन ईयर्स। सिंपल कहें तो 50 करोड़ साल लगेंगे कोयला बनने में। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की, कि कितनी स्टेजेस हैं और कितने टाइप्स का कोल बनता है और सुपर क्वालिटी का कोल कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे रिमेन्स ऑफ ट्रीज। रिमेन्स ऑफ ट्रीज जिसमें हमने देख लिया क्या क्या चीजें शामिल है। एक तो हर्ब्स शामिल है, दूसरा प्लस श्रब्स शामिल है और तीसरा प्लस वुड शामिल है। अब इस पर होंगे दो टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। फर्स्ट वन इज अ बैक्टीरियल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो बैक्टीरिया की मौजूदगी में हो, नाम देते हैं बैक्टीरियल रिएक्शंस का। और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ केमिकल रिएक्शंस, बैक्टीरियल एंड केमिकल रिएक्शंस। और साथ में एक बात और ऐड कर लें, इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हाई प्रेशर एंड हाई हाई टेम्परेचर। तो जो आपकी ये वाली रिमेन्स हैं ट्रीज की, हर्ब्स की, श्रब्स की, ये कन्वर्ट हो जाती है पीट में। पीट, पीट एक्चुअली कोल ही है बट एक लोकल क्वालिटी का कोल है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे कम, पीट में कन्वर्ट हो जाती है। अब पीट में कन्वर्ट होने के बाद फिर क्या होगा? अगेन हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और पीट हमारा कन्वर्ट हो जाता है लिग्नाइट में। लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है, लिग्नाइट भी कोल है। फिर अगेन केमिकल रिएक्शंस, अगेन हाई प्रेशर, उससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा, लिग्नाइट हमारा कन्वर्ट हो जाता है बिचुमिनस कोल में। बिचुमिनस, बिचुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाता है। फिर अगेन यही कंडीशन, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, उससे भी ज्यादा हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, और बिचुमिनस कोल हमारा फाइनल एक अच्छी क्वालिटी, सुपर क्वालिटी के कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज एंथ्रासाइड। दैट इज एंथ्रासाइड। इस पूरे प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा? मोर देन 500 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अब देखें पीट और बाकी कोल्स में क्या फर्क है। इसमें 60% कार्बन होती है, 60% कार्बन, इसमें 70% कार्बन, इसमें 80% कार्बन, और इसमें हमारे पास होती है 90% कार्बन। वो कोल अब सुपर और बेस्ट क्वालिटी वाला कोल है जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मैक्सिमम। सो एंथ्रासाइट हमारा टारगेट था सुपर क्वालिटी का, क्योंकि इसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा, और ये हमारा लोकल क्वालिटी का कोल है। एक डिफरेंस। अभी दूसरा, जो पीट है ये हमारा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट नरम, और लिग्नाइट जो है ये हमारा स्पॉन्जी होता है, स्पॉन्जी।
स्पॉन्जेस की तरह, फोम की तरह, छोटे छोटे से होल्स होते हैं इसमें। और बिटुमिनस कोल जो है हमारा, दैट इज अ हार्ड, सख्त होता है बट इतना नहीं। और ये जो हमारा ये होता है हार्डेस्ट, हार्डेस्ट, और साथ में शाइनी भी, चमकदार भी। हार्डेस्ट सबसे ज्यादा सख्त, और साथ में क्या, शाइनी होगा, चमकदार भी होगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेजेस, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, एंड हियर विल बी अ फोर्थ स्टेज। फोर स्टेजेस में हमारा जो रिमेन्स ऑफ ट्रीज है वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, और 500 साल से ज्यादा का अरसा इसमें रहता है। अब हम बात करते हैं, कोल जो है वो हमारे पास सोर्सेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे है, जो हमारा मेन टारगेट है। अगर हम कोल की बात करें तो सॉलिड है, और अगर हम इससे दो प्रोसेसेस में से गुजारें, फर्स्ट वन इज अ कार्बोनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज अ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। अब कार्बोनाइजेशन क्या है, ऐसा अमल, प्रोसेस जिसमें हमारी वुड कन्वर्ट होती है कोल में, उसे नाम देते हैं कार्बोनाइजेशन का। तो वुड गई कोल में, कोल से हमें मिलेंगे क्या, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, इसमें हमने कोल को लेना होता है या कोई और फ्यूल को, फॉसल फ्यूल को लेना होता है, और इसे हमने करना होता है हीट, हाई टेम्परेचर पर, और साथ में कंडीशन याद रखिएगा, इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर आर ऑक्सीजन, आपने इसे हाई टेम्परेचर और साथ में हाई प्रेशर पर हीट करना है। हाई टेम्परेचर और साथ में हाई प्रेशर पर हीट करना है, और टेम्परेचर कितना रखना है, 500 to 1000 सेंटीग्रेड। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन इज द प्रोसेस इन विच coal is heated at high temperature and pressure, temperature कितना, 500 to 1000 सेंटीग्रेड, in the absence of air। तो जब हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करवाते हैं कोल की, तो ये 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। फर्स्ट वन इज अ कोल तार, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकेंड वन इज अ कोक, थर्ड वन इज अ कोल गैस। You can say these are all the fractions of coal which are obtained by the destructive distillation of coal। और अब हम बात करते हैं कोल तार। सो कोल तार, कोल तार नाम से आइडिया हो रहा है, कोल मतलब हमने इसे कोयले से बनाया है, कोयले से हासिल किया। अब कोल तार जो है, इस पे 217 मोर देन 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड से भी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर मौजूद है। और मोस्टली कौन से, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स शामिल हैं इसमें, जिनमें एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, उसे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का नाम है। और मोस्टली कोल तार में ये वाले कंपाउंड, दैट इज अ बेंजीन, दैट इज अ फिनोल, दैट इज अ टोलीन, दैट इज अ एनिलीन। ये मेजर ऑर्गेनिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं कोल तार में। अब कोल तार से हम 217 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे बनाएंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल से ही आइडिया हो रहा है, मीन फ्रैक्शंस, मीन पार्ट, मेरी मुराद क्या, पार्ट, जुज, हिस्सा। सो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस इन विच components, you can say different components present in a chemical mixture, present in chemical mixture are separated, उनको अलग किया जाता है मिक्सचर में से, into different fractions, into different fractions मतलब हिस्सों में, or you can say parts, किस बुनियाद पर, on the basis of their boiling point, on the basis of
देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप एक इंपॉर्टेंट बात याद रखें, हम क्या करेंगे, इस केमिकल मिक्सचर को लेंगे, मतलब कोल तार को नीचे से देना स्टार्ट करेंगे, बॉइल होना स्टार्ट होंगे, और वो कंपोनेंट्स जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले बॉइल करना स्टार्ट कर देंगे, ऊपर एक लेयर बना देंगे, उसको अलग कर लेंगे, फिर हीट करेंगे, फिर दूसरा आएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट उससे ज्यादा होगा, एंड सो ऑन, वन बाई वन हम सबको इस तरीके से करेंगे अलग। और अभी हम देखते हैं दूसरी फ्रैक्शन कोल की, दैट इज आ कोक। कोल की एक्चुअली क्या होती है, 98% कार्बन, 98% कार्बन इसमें होता है। और दूसरी बात ये रेजिड्यू होती है, बची कुची होती है, लेफ्ट बिहाइंड होती है, बचा कुचा माल होता है किसका, कोल का। कोल का बचा हुआ माल कोक का नाम देते हैं। बात करते हैं कोल गैस की। कोल गैस में एक्चुअली हमारे पास, जैसे कि नाम से आइडिया हो रहा है, मिक्सचर होता है कुछ गैसेस का, जिसमें शामिल है हमारी हाइड्रोजन प्लस मीथेन CH4 प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ये तीनों गैसेस मिलकर क्या बनाती हैं, कोल गैस। अभी हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ कोल इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के पास कितने जखायर हैं कोल के। टोटल कोल की बात करें, अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, ये आपके पास एक पूरी कंपनी काम करती है, जियोमीन क्या होता है, जमीन, जमीन के बारे में सर्वे करती है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास टोटल 184 बिलियन टन इतना कोयला मौजूद है, और इसमें से जो 80% कोल है वो भट्टियों में ईंटें बनाने के लिए यूज किया जाता है, लाइन किलन, ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंटें बनाने के लिए यूज किया जाता है। और इसका कुछ पार्ट जो है 184 बिलियन टन में से वो घरों में यूज किया जाता है एज अ डोमेस्टिक पर्पस, और डोमेस्टिक फ्यूल के लिए घरों में यूज किया जाता है। और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज द डेवलपमेंट ऑफ कोल। डेवलपमेंट ऑफ कोल, कोल में क्या तरक्की हो रही है, कुछ अथॉरिटीज इस पर काम कर रही है, पहले हम उनकी बात कर ले। फर्स्ट इज सिंध कोल अथॉरिटी, सिंध कोल अथॉरिटी। सेकंड नंबर पे दैट इज मिनरल डेवलपमेंट्स ऑफ पंजाब, डायरेक्टोरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब, यू कैन से मिनरल डेवलपमेंट ऑफ पंजाब। और नेक्स्ट है हमारे पास बलोचिस्तान, वहां भी एक कामगारी है। और नेक्स्ट वन इज NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियन प्रोविंस, NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियन प्रोविंस, जिससे आप लोग सूबा खैबर पख्तूनख्वा भी नाम देते हैं। ये सारी अथॉरिटीज जो है वो इस काम पर लगी हुई है कि जो हमारा कोल है, कोयला, उसे हम इंडक्ट करवाएं। इंडक्ट का मतलब इंट्रोड्यूस करवाएं इंडस्ट्री में। और अगर हम कोल को इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करवाना चाहें तो उसमें हमारे पास जो प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, वो भी ऐसे होने चाहिए जिनमें हम लोग कोल यूज कर सके, मतलब कोल बेस्ड पावर प्लांट्स होने चाहिए। इससे हमें क्या मिलेगा, बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी, इंसेंटिव्स, सहूलियात मिलेंगी अगर हम कोल को इंट्रोड्यूस करवा देते हैं किसमें, इंडस्ट्री में। तो ये हमारे पास क्या था, सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का पहला सोर्स दैट इज कोल। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेकंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा और अपना चैनल इल्म।